पीवी इक्वल टू एनआरटी अगर मेरे पास है तो यहाँ से अगर मैंने काम क्या कर लिया हियर, यहाँ पे मुझे क्या पता है कि मान लो एन की वैल्यू को मैंने 1 मान लिया, नंबर ऑफ मोल्स को कितना मान के चल रहे हैं 1, तो सर यहाँ पे चर्चा करेंगे तो पीवी किसके बराबर होगा, आर मल्टीप्लाई बाई टी। और अगर मैं प्रेशर की बात करता हूँ सर, तो प्रेशर का फॉर्मूला जो क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी जो है साउंड की वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इसके बारे में आज चर्चा जो है ना वो हम करने चले। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर के अंदर जो साउंड की स्पीड है, सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से, इनके बारे में हमने चीजें जो है ना बढ़ानी है फिर कि काम जो सर वो हमने क्या करना है, हमारे पास जो वो क्या है, साउंड की जो स्पीड है एयर के अंदर वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इसके बारे में आज चर्चा जो है ना वो हम करने जा रहे हैं। तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान जो है वो आप लोग देंगे। बात नंबर 1, पहले फॉर्मूला ही बनाते हैं थोड़ा सा। कल पढ़ के गए थे कि सर वेलोसिटी जो है ना, लैप्लास करेक्शन से वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था गामा पी और डिवाइडेड बाई कितना था, रो। ये फॉर्मूला जो है ना सर वो हमें पता है, आवाज नहीं करें बेटा, कि सर अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे पता है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है अंडर रूट गामा पी डिवाइडेड बाई कितना है, रो। ये फॉर्मूला मेरे पास है। अच्छा, प्रेशर का नाम आते ही सर मुझे क्या भी पता होता है, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। अगर मैं इस्तेमाल करता हूं, और मैं किसको इस्तेमाल करता हूं, आइडियल गैस इक्वेशन को। अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन को कनेक्ट करना चाहूं तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है सर वो मुझे क्या पता है, सर आइडियल गैस इक्वेशन पता है कि पीवी बराबर होती है एन आर टी के, है ना। कि मुझे जो है वो कल से क्या पता है सर, मुझे कल से पता है सर वेलोसिटी बराबर है अंडर रूट गामा पी बाई रो। यहाँ पे प्रेशर वर्ड है सर, प्रेशर से मैं टेम्परेचर में जाना चाहता हूं, क्या टेम्परेचर के घटाने बढ़ाने से वेलोसिटी पे प्रभाव पड़ता है, इस बात को जानने की तुम्हारी इच्छा थी, और इसी बात से रिलेटेड काम जो है वो हम करने हैं कि सर प्रेशर को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, टेम्परेचर में, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, जो हमें क्या कहती है कि पीवी इज इक्वल टू किसके बराबर है, एनआरटी के। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अगर मेरे पास है तो यहां से अगर मैंने काम क्या कर लिया हेयर, यहाँ पे मुझे क्या पता है कि मान लो एन की वैल्यू को मैंने 1 मान लिया, नंबर ऑफ मोल्स को कितना मान के चल रहे हैं 1, तो सर यहाँ पे चर्चा करेंगे तो पीवी किसके बराबर हो गया, आर मल्टीप्लाई बाई टी। और अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं सर, तो प्रेशर का फॉर्मूला जो वो क्या हो जाएगा, आर टी और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, वॉल्यूम। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमारे पास आ गया। तो प्रेशर को अगर मैं चेंज करके लिखना चाहता हूं तो प्रेशर कैन बी रिटन एज अंडर रूट गामा पी की जगह सर कितना है, आर टी और डिवाइडेड बाई कितना है, डेंसिटी और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, वॉल्यूम। इस तरीके से काम हमारे पास है। प्रेशर जहां लिखा था, प्रेशर की वैल्यू जो है सर उठाई, और प्रेशर की वैल्यू उठा के वहां पे जो है ना मैंने पुट कर दी। इस तरीके से काम जो है ना, ये प्रेशर उठाया और प्रेशर यहाँ पे पुट कर दिया, प्रेशर को यहाँ पे पुट करा तो पी की जगह क्या हो गया, आर टी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ये काम जो है ना वो हमने करा, और इस काम को अगर आप देखें तो ये क्या है, डेंसिटी, और ये क्या है, वॉल्यूम। डेंसिटी और वॉल्यूम अगर मिल जाते हैं, डेंसिटी और वॉल्यूम सर अगर मिलते हैं तो वो मास बनाते हैं। तो काम जो वो क्या बन गया, अंडर रूट गामा आर टी और डिवाइडेड बाई डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करा, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जो है सर वो किसके बराबर है, मास के बराबर है। तो सर वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया, और वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर बन गया, गामा आर टी डिवाइडेड बाई कितना है, एम। तो अगर आपने टेम्परेचर से रिलेटेड बात करनी है, टेम्परेचर से रिलेटेड बात करनी है तो सर फॉर्मूला लगाएंगे ये, और अगर आपने प्रेशर डेंसिटी से रिलेटेड बात करनी है तो फॉर्मूला लगाएंगे ये। तो ये दो फॉर्मूले जो है सर वो हमारे पास बन रहे हैं। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला नंबर 1 है, और ये जो है सर ये फॉर्मूला नंबर 2 हमारे पास है। इन दोनों फॉर्मूले के बेसिस पे अब हमने अलग अलग फैक्टर्स जो है वो समझने हैं। सारे बच्चे ध्यान से समझें काम करा क्या है। कल से जो है सर वो हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट गामा पी डिवाइडेड बाई रो, ये फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है सर। अब प्रेशर जो है, मन में सवाल आया कि क्या समर में वेलोसिटी ज्यादा है या किस में ज्यादा है, विंटर में ज्यादा है। समर और विंटर के कंपैरिजन के लिए हमें क्या चाहिएगा, टेम्परेचर चाहिएगा, है हमारे पास क्या, प्रेशर। प्रेशर को बदल सकते हैं किसकी टर्म में, टेम्परेचर की टर्म में, और प्रेशर को टेम्परेचर की टर्म में बदलने के लिए हमारे पास क्या है सर, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी इक्वल टू कितना था, एनआरटी। यहां से अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को 1 मान लूं, एन की वैल्यू जो है सर वो 1 के बराबर है, तो यहाँ पे आपने काम जो है वो क्या कर लेना है कि सर पीवी इज इक्वल टू आर टी बन गया। वॉल्यूम जो यहाँ पे किस में थी, मल्टीप्लाई में, वो जाके यहाँ पे किस में होगी, डिवाइड में। प्रेशर की वैल्यू उठाई यहाँ पे रख दी, प्रेशर की जगह क्या लिख दिया, आर टी बाई वी रख दिया, गामा आर टी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देता हूँ तो सर क्या बन जाता है, मास बन जाता है। तो अंडर रूट गामा आर टी डिवाइडेड बाई एम, इतना फॉर्मूला मुझे पता चल गया। अब
अलग अलग फैक्टर्स में हम इंडिपेंडेंसी देखेंगे, जैसे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ये 4 फैक्टर्स हैं। पहला क्या है? प्रेशर। प्रेशर के बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड पे क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा क्या है? डेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हम क्या पढ़ेंगे? टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। और एक वर्ड होगा जैसे कि एक तो हमारा नॉर्मल दिन है, जैसे ड्राई एयर है, और एक क्या होगी? ह्यूमिड एयर होगी। ह्यूमिड एयर का मतलब क्या है? जैसे रेनी डे है, रेनी डे पे ह्यूमिडिटी जो है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इन फैक्टर्स पे किस तरीके से डिपेंड करते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। फॉर्मूला जो है वो हम निकाल चुके हैं, इन फॉर्मूले के अनुसार ही काम जो है वो हमने करना है। तो बात नंबर 1 जो मैं करवाना चाहता हूं सर वो क्या होगी? पहले मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ही करवाता हूं, क्योंकि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है ना वो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कंसेप्ट है। इसके बेसिस पे कल हम न्यूमेरिकल भी लगा रहे होंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है सर वो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं कि टेम्परेचर का यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है सर वो कितना है? सर वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट गामा आर टी और डिवाइडेड बाई कितना है? एम। कि वेलोसिटी जो है सर, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है सर वो किसके बराबर है? सर वेलोसिटी बराबर है अंडर रूट गामा आर टी डिवाइडेड बाई एम। मैं किसके बारे में बात करना चाहता हूँ? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में अगर मैं बात करना चाहता हूँ तो चीजें जो है सर वो मुझे क्या पता चली कि यहाँ पे ये टेम्परेचर लिखा हुआ है, यहाँ पे ये क्या लिखी हुई है? वेलोसिटी। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो सर वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के। सिंपल सी बात है ये कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, दोनों कैसे हैं वंश? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सर क्या मतलब है? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी किसके बढ़ाने से? टेम्परेचर के बढ़ाने से। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सर क्या बढ़ती चली जाती है? वेलोसिटी। यहां से अगर इस कंक्लूजन को अगर मैं बताऊं तो समर सीजन में टेम्परेचर ज्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन समर सीजन एज कंपेयर टू विंटर सीजन। समर सीजन में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में? विंटर के कंपैरिजन में। एक डाटा जो है वो भी मैं इससे रिलेटेड लिखवाऊंगा कि अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लगभग 0.6 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ जाती है। विंटर में जो है टेम्परेचर क्या है? कम, तो साउंड की स्पीड जो है वो भी क्या हो जाएगी? कम। समर में टेम्परेचर ज्यादा तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाती है? ज्यादा। और ये जो है बेटा एक डाटा है, वो डाटा क्या है कि सर लगभग सा पर डिग्री अगर मैं क्या करता हूं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो लगभग सी 0.6 मीटर पर सेकंड जो है वो क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पीड जो है वो क्या कर जाती है? इंक्रीज करती चली जाती है। ये बात आपने जान ली है, ठीक है। अगला जो काम है सर वो क्या था? सेकंड अगर मैं इफेक्ट जानना चाहता हूं तो सेकंड इफेक्ट जो है वो हम लिख लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। किसका इफेक्ट लिख रहा हूं मैं? प्रेशर का इफेक्ट जो है ना वो मैं जानना चाहता हूं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर मैं बताना चाहता हूं तो प्रेशर का जो इफेक्ट है वो क्या होगा सर, उसके बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला प्रेशर की टर्म में क्या था बेटा? अंडर रूट गामा पी और डिवाइडेड बाई कितना हो गया? रो। इस तरीके से काम जो है ना निक्की वो आपके पास है कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का फॉर्मूला सर क्या है? वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट गामा पी डिवाइडेड बाई कितना है? रो। ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब कोई भी चीज अगर हमारे पास अवेलेबल है उसमें अगर एयर है, एयर का प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाते हैं तो सर साथ के साथ उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी? पास आएंगी, पास आएंगे तो डेंसिटी क्या कर जाती है? इंक्रीज। तो अगर मैं एक बात समझाना चाहूं, विद इंक्रीज इन प्रेशर, अगर आप किसको बढ़ाते हैं? प्रेशर को बढ़ाते हैं तो प्रेशर के बढ़ाने से सर क्या भी बढ़ जाती है? डेंसिटी बढ़ जाती है। प्रेशर बढ़ाते हैं तो सर क्या हो जाता है? डेंसिटी बढ़ जाती है। आपने बढ़ाया किसको? प्रेशर को, लेकिन साथ के साथ क्या भी बढ़ जाती है? न्यूमरेटर भी बढ़ गया और क्या भी बढ़ गया? डिनोमिनेटर। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, प्रेशर 2 था, डेंसिटी 1 थी। अब ये क्या हो गया? ये बढ़ाया, ये हो गया 4, ये भी साथ के साथ बढ़ जाए, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ जाती है? डेंसिटी। एयर के लिए बात हो रही है, ठीक है। मान लो ये जो बढ़ गया कितना हो गया? ये जो है ये वैल्यू कितनी होगी? 10, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 5। कुल मिला के क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ा तो साथ में क्या भी बढ़ गई? डेंसिटी। प्रेशर बढ़ाया तो साथ में क्या भी बढ़ गई? डेंसिटी। आंसर जितना पहले था सर आंसर अब भी उतना ही रहेगा। ये भी कितना आएगा? 2, ये भी कितना आएगा? 2। तो विद इंक्रीज इन प्रेशर डेंसिटी जो है वो भी क्या कर जाती है? इंक्रीज। तो वेलोसिटी जो है वो क्या रहती है? कांस्टेंट। जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। इसका मतलब वेलोसिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर के बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई प्रभाव
नहीं पड़ता है। किसका पड़ता है प्रभाव? टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो क्या करती चली जाती है? इंक्रीज। अगला जो कंसेप्ट है सर उसके बारे में अगर हम बात करें तो एक जो नाम है सर वो आपने किसका लिया है? टेम्परेचर का। एक नाम लिया प्रेशर का। अब नाम जो है सर वो किसका ले लेते हैं? इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के इफेक्ट के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो डेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात जो है ना सर ये भी हम जानना चाहते हैं। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी जो है वो क्या रहेगा? तो वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला है सर, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? गामा पी और डिवाइडेड बाई कितना है? रो हमारे पास है। इनके क्वेश्चंस लगवाऊंगा मैं हर चीज के रिलेटेड। वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है? अंडर रूट गामा पी बाई रो। अब प्रभाव किसका जानना चाहते हो? डेंसिटी का। वेलोसिटी कहाँ लिखी है? ऊपर। और डेंसिटी कहाँ लिखी है? नीचे। तो अगर मैं बात करता हूं तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी अगर बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी जो है सर वो क्या कर जाएगी? घट जाएगी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उस एयर में जो है, मतलब कि जैसे ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन की डेंसिटी जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मान लो 16 गुना है। ठीक है, इस तरीके से काम है। गैसेस अलग अलग करी गई हैं। एक बार जो है वो आपने किसको माना है? हाइड्रोजन गैस में, उसमें एयर जा रही है, उसमें क्या जा रही है? साउंड। एक बार किस में जा रही है? ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन की डेंसिटी ज्यादा है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। इसको कल क्वेश्चन के तौर पे भी करेंगे। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा, वहां पे वेलोसिटी क्या रहेगी? कम। तो वेलोसिटी इन ऑक्सीजन गैस इज लेसर एज कंपेयर टू वेलोसिटी इन हाइड्रोजन गैस। ये जो काम है ना वो हमने कर लिया। सही है सर। आप तो कह रहे थे कि डेंसिटी जो है ये प्रभाव यहां लगाओ सर, फिर डेंसिटी बढ़ी तो क्या बढ़ जाना चाहिए? प्रेशर। बेटा ये काम है सिंगल गैस के लिए। ये काम किसके लिए लिखा गया है? सिंगल गैस का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन नाम ले दिया तो डेंसिटी क्या होगी? है हाइड्रोजन की डेंसिटी। हाइड्रोजन का प्रेशर बढ़ाओगे तो हाइड्रोजन की डेंसिटी क्या कर जाएगी? इंक्रीज। यहां पे क्या कर रहा हूं? प्रेशर सेम है, एक बार हाइड्रोजन है और एक बार नाम क्या है? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग चीजें ली गई हैं, तो जहां पे डेंसिटी ज्यादा वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सही है सर। वेलोसिटी और डेंसिटी, वेलोसिटी और डेंसिटी कैसे हैं? इनवर्सली। इनवर्सली है तो एक बढ़ाएंगे तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा? कम। आप समझ पा रहे हो दीपांशु? कोई दिक्कत आ रही है इस काम में? अब जो है इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर जो है वो हम जानना चाहते हैं। फोर्थ जो इफेक्ट है वो किसका होगा? इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर का जो है सर वो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात जो है ना वो हम निकालना चाहते हैं। तो मॉइस्चर का प्रभाव जो है सर वो मैं बताना चाहता हूं। मॉइस्चर का मतलब जानते हो? मॉइस्चर का मतलब क्या है? ड्राई एयर है या कैसी है? ह्यूमिड एयर है। ठीक है, ड्राई एयर या ह्यूमिड एयर। अगर मैं बात करता हूं तो ड्राई एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सबसे ज्यादा कंटेंट किसका? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारी गैसेस हैं। अगर ह्यूमिड एयर है तो ह्यूमिड एयर में थोड़ा बहुत कंटेंट किसका आ गया? वाटर का कंटेंट आ गया। किसका कंटेंट आ गया है? वाटर का। मतलब कि मैं दो गैसेस को एक बार कंपेयर कर लेता हूं, ध्यान से समझेंगे। एक बार जो है सर वो हमारे पास कैसी है? ड्राई एयर है, लू चल रही है। एक बार जो है वो कैसी है? जो मतलब कि रेनी सीजन के दौरान आपको मिली। तो ड्राई एयर में ज्यादातर कंपोनेंट कौन सा है? नाइट्रोजन का और किसका? इसका मोलर मास देखूं तो 28 और इसका देखें तो 32। लॉजिकल है ये बात। ह्यूमिड एयर में नाइट्रोजन तो है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन साथ में कंपोनेंट किसका भी आ गया? मतलब कुछ जगह जो है वो किसने ले ली है? वाटर ने। और वाटर की बात करूं तो वाटर का कंटेंट कितना होता है? मोलर मास कितना है? 18 होता है। लॉजिकल है ये बात कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है। इसमें तो ज्यादातर परसेंटेज किसका था? N2 का और O2 का। इसमें कुछ परसेंटेज किसका भी आ गया? वोटर का। अब वोटर का कुछ कंपोनेंट आया, मतलब 28 वाला या 32 वाला थोड़ा बहुत रिप्लेस किससे कर दिया? 18 से। पहले के कंपैरिजन में मास जो है वो क्या कर दिया आपने? कम कर दिया। समझ पा रहे हो? मान लो इसमें जो है अगर मैं बात करता हूं तो कितना होता है भाई? ये नाइट्रोजन वाला कंटेंट जो भी है, ऑक्सीजन वाला कंपोनेंट जो भी है, इसमें तो यही अवेलेबल थे। इसमें 100% में अगर मैं बात करूं तो लगभग सा नाइट्रोजन और क्या है? ऑक्सीजन। लेकिन इसमें जो है हल्की फुल्की जगह किसने भी ले ली है? वाटर ने। मतलब कि अब जो वैल्यू है, पहले वो वैल्यू किसने ले रखी थी? 32 वाले ने। अब वो वैल्यू किसने ले ली है? 18 वाले ने। तो अगर मैं बात करता हूं तो मोलर मास किसका? ड्राई वाली एयर का। ड्राई वाले में अगर मैं बात करता हूं तो ड्राई वाले की वैल्यू जो है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? ह्यूमिड वाले के। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि अब जो है, पहले तो सारे कौन थे? कोई 28 वाला था, कोई किसका था? 32 वाला। लेकिन अब जो है कुछ जो है वो कौन भी आ गया? 18 वाला, जिसने इन्हीं में से किसी की जगह ली है। 32 की जगह कौन आ गया अब?
18 वाला आ गया, तो वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, कम। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो वेलोसिटी जो है सर वो किसके बराबर है, अंडर रूट गामा पी और डिवाइडेड बाई क्या है, या अंडर रूट गामा आर टी डिवाइडेड बाई एम। तो जहां पे मास जो है सर वो क्या होगा, ज्यादा, वहां पे वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम। तो ड्राई में अगर मैं बात करता हूं तो ड्राई में वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, कम, और ह्यूमिड वाले दिन पे वेलोसिटी क्या रहेगी, ज्यादा। रेनी डे पे मतलब कि यहां से आपको पता चला कि ऑन आ रेनी डे स्पीड ऑफ साउंड इज मोर, प्रूव करा है हमने। साउंड की स्पीड ज्यादा किस दिन होगी, रेनी डे पे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्या रहेगी, ज्यादा। वो हमने बातों को प्रूव करा है थोड़ा सा। अगली जो बात है सर, लास्ट बात, और काम खत्म हो जाएगा हमारा, वो है इफेक्ट ऑफ विंड। विंड का क्या प्रभाव पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ विंड के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो विंड का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि भाई एक जो है सर, ये तो हमारे पास क्या है, इस तरीके से ये साउंड जो है ना वो ऐसे जा रही है, वी मान लिया। वी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। और अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है, ये जो है इस डायरेक्शन में क्या जा रही है, विंड, और इसको क्या मान लिया आपने, वी डब्ल्यू। और ये एंगल जो है सर वो किसके बराबर है, थीटा के बराबर। ये एंगल किसके बराबर है, मतलब कि साउंड तो ऐसे जा रही है, हवा जो है वो उसके किसी एंगल पे जा रही है। एंगल पे क्यों मान रहे हो सर, एंगल के कंपोनेंट ले सकते हैं ना बेटा। इस डायरेक्शन में अगर मैं बात करता हूं तो इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, वी डब्ल्यू कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो जाएगा वो क्या जाएगा, वी डब्ल्यू साइन थीटा। अब साइन थीटा का तो रोल ही नहीं है इसके साथ। ये जो काम है ये हमारे पास क्या होगा, वी नेट अगर लिखता हूं तो वी नेट किसके बराबर है, साउंड वाली स्पीड प्लस वी डब्ल्यू कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम है। अब थीटा की अलग अलग वैल्यूज। बात नंबर 1, थीटा किसके बराबर है, 0। बात नंबर 2, थीटा किसके बराबर है, 90। बात नंबर 3 कि थीटा किसके बराबर है, 180। इस तरीके से चीजें हैं सर। एक बार एंगल 0 है, एक बार एंगल 90 है, और एक बार एंगल कितना है, 180। तो अगर मैं 0 रखूं तो ये आंसर क्या बनेगा, वी नेट किसके बराबर है, वी एस प्लस कोस 0। कोस 0 ये का कितना होता है, 1, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा बेटा। 90 रखूंगा तो वी नेट क्या हो जाएगा, कोस 90 कितना होता है, वी एस प्लस कोस 90 कितना कर दिया मैंने, सीधा 0 ही लिख दिया। यहाँ पे लिखूंगा तो कोस 180 कितना होता है, -1, क्या होता है, वी एस प्लस वी डब्ल्यू, और माइनस का, क्योंकि कोस 180 -1 होता है, तो ये क्या रह जाएगा, वी एस माइनस वी डब्ल्यू। अब इन चीजों को समझो ध्यान से। एंगल 0 कर दिया, यहां से उठा के कहां ले आओ, नीचे। तो ये वी एस था, इसी डायरेक्शन में कौन है, दोनों साथ चलेंगे तो ऐड हो जाएंगी। वैल्यू जो है वो वी नेट क्या कर गई है, इंक्रीज। अगर मैं बात करता हूं 90 डिग्री, तो ये वी एस है, वी डब्ल्यू इस पे कहां जा रही है, परपेंडिकुलर, तो कोई प्रभाव नहीं है, नो इफेक्ट है ना। वी एस का क्या ही रहा है, वी एस ही रहा है, ठीक है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो अपोजिट 180 का मतलब क्या है, वी एस यहाँ पे है और वी डब्ल्यू जो है वो कहां जा रही है, इसके अपोजिट जा रही है। तो विंड का स्पीड ऑफ साउंड पे क्या प्रभाव है, सर सारे प्रभाव हैं, आप कौन सा जानना चाहते हो। स्पीड ऑफ साउंड बढ़ सकती है कब, जब विंड आपके साथ चले। स्पीड ऑफ साउंड सेम रहेगी जब विंड आपके कैसी है, परपेंडिकुलर। और स्पीड ऑफ साउंड घट जाएगी, माइनस का मतलब क्या होता है, घट जाना। स्पीड ऑफ साउंड जो वो क्या कर गई, घट गई, कब, जब विंड आपके कैसे चल रही है, अपोजिट। सिंपल सी बातें हैं। तो आपने क्या क्या जाना है, विंड का क्या प्रभाव पड़ेगा सर, तीनों प्रभाव हैं। आपने मॉइस्चर के बारे में क्या जाना कि रेनी डे है तो सर स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी। डेंसिटी, ऑक्सीजन की डेंसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या मिलेगी, कम। प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं सर, क्योंकि प्रेशर के बढ़ाने से क्या बढ़ जाती है, डेंसिटी। और टेम्परेचर के भी वेलोसिटी कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतना ही काम होता है।